खुदा यसु मसीह के ज़िंदा अज़ीम बबरकत जलाली का नाम में तमाम देखने वालों की सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं। खुदावंद की मोहब्बत है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। मेरे साथ एक आप हवाला देख सकते हैं, रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से पढ़ें तो लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। खुदा उनके ज़िंदगी बश कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। कलामी खुदा में मेरे अज़ीज़ों, ये जो हवाला आज हमने पढ़ा है, यहाँ पर तिलावत किया, पौलुस रसूल के ये अल्फाज हैं। वो लिखते हैं कि जो मसीह यीशु में, बस अब जो मसीह यीशु में, यानी कि इससे पहले का अगर दौर देखे तो वो फ़र्क बात है, लेकिन पौलुस कहते हैं कि अब, बस अब जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। मतलब ये है कि जो यीशु पर ईमान ला चुके हैं, जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो उनके गुनाह क्या हो जाते हैं? माफ़ हो जाते हैं। और उनके गुनाह माफ़ ही नहीं हो जाते, बल्कि अब जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा को कम नहीं। तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के जहन में शायद सवाल भी पैदा हुआ और होता भी होगा, और आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मतलब वो फिर जो मर्ज़ी करते रहें, वो जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे से ऐसा नहीं है। मसीह यीशु में होने का मतलब है कि मसीह यीशु जैसे होना। मसीह यीशु में होने का मतलब है कि उसकी बातों के मुताबिक चलने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के ही यानी कि कलाम मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में अगर आप मुताला करें तो अल्फाज हैं बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कलाम खुदा में कि अगर कोई कुछ कहे तो गोया जैसे खुदा का कलाम, यानी कि हमारा बोल चाल जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसे खुदा का कलाम। इतने ज़्यादा पक्की इसकी मतलब ये है कि बिल्कुल मसीह जैसे होना। तो लिखा है अब जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। मतलब हमारा बोल चाल मसीह जैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना मसीह की तालीम के मुताबिक होना चाहिए। हम ज़िंदगी हर एक लम्हा में जो भी फ़ैसला करते हैं वो मसीह की तालीम के मुताबिक होना चाहिए। तो फिर मतलब ये है कि हम मसीह यीशु में। और अगर आप कहें कि मैं मसीह को कबूल कर चुका हूँ तो मैं जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारूँ, तो मेरे अजीज़ों इस तरह से आप कभी भी हमेशा की ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते। आप कभी भी मुजरम बन सकते हैं, कभी भी खुदा आपसे जुदा हो सकता है। लेकिन लिखा है अब जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। मतलब ज़िंदगी के हर एक लम्हा में हमने मसीह यीशु की तालीम के मुताबिक चलना है, मसीह यीशु में रह कर ज़िंदगी गुजारनी, मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते जाना। जब आप ज़िंदगी के हर एक लम्हा में कलाम मुक़द्दस में जैसे लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब ज़िंदगी के हर एक लम्हा में आप यीशु को तकते रहेंगे, आप मसीह में रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे, आप मसीह के कलाम को फॉलो करेंगे, आप ज़िंदगी के हर एक लम्हा में सोचेंगे कि मेरा मसीह क्या चाहता है, तो मेरे अजीज़ों आप पर कभी सज़ा का हुक्म नहीं होगा। और कलाम खुदा में ये भी लिखा है कि जो खुदा का तुख़म है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। मतलब जैसे मसीह पाक है, आप भी पाक हो सकते हैं। कैसे? जब आप मसीह यीशु में रहेंगे, जब आप खुदा के तुक़म बनने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूरी क्या है कि जब आप यीशु पर ईमान ला चुके हैं तो ज़िंदगी के हर एक लम्हा में मसीह को फॉलो करें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, मसीह की तालीम पर अमल करने वाले हों। और जब आप मसीह की तालीम पर अमल करेंगे तो जो लिखा है पौलुस रसूल के खत में रोमियो की कलीसिया के लिए, आज आपके लिए भी है कि जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, आप पर भी सज़ा का हुक्म नहीं होगा। आप महफूज होंगे, आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।